देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। चलो बहू, मैं आपके बाल खोल देती हूँ। रुको, पहले प्रसाद तो खा लो। माँ लक्ष्मी का प्रसाद है, पूरा खाना पड़ता है। पहले प्रसाद खाओ, फिर चाहे जो करना है करो। छोटी बहू रानी, आज मुझे तुम्हारा प्रसाद खाना पड़ा श्री। ये अपमान मैं कभी नहीं भूलूंगी। कभी ना कभी इसका प्रतिशोध मैं अवश्य लूंगी, अवश्य। आपके स्वामी झांक रहे हैं बहू रानी। अगल बगल कोई नहीं है, यही मौका है। उन्हें बुलाओ, अपने वश में करो, वरना इस घर में कदापि नहीं रह पाओगी बहू रानी। ओ नापित बहू, तुम इस घर में हमेशा के लिए मेरी दासी बनकर रह जाओ ना। मैं आज ही बात कर लेती हूँ माँ से। जब आपने कहा है तब मैं मना कैसे कर सकती हूँ? देखिए बात करके। अब छत की चाबी कहाँ रख दी है? अब पता नहीं। ये सब चाबी आप बाद में ढूंढना। एक बार पहले इधर आइए, तो मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। बोलो, क्या बात है? मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी थी सुलता। मुझे हमेशा के लिए एक दासी चाहिए। आपके घर में तो दास दासी का कोई नामो निशानी नहीं, और मुझे अपनी दासी की आदत है। मैं सोच रही थी उस नापित बहू को यदि अपनी दासी के रूप में यहाँ रख लूं, तो क्या आप लोगों को कोई आपत्ति होगी? हाँ ठीक है, रहने दो नापित बहू को अपने साथ। अच्छा ही होगा, तुम्हारे सुविधा असुविधा का देखभाल कर पाएगी। अब और कुछ?
मुझे कब से बहुत भूख लगी है। भूख से पेट दुखने लगा है। घर में किसी से कहिए ना खाना देने के लिए मुझे। हाँ मतलब बुलाएंगे, अभी खाने के लिए बुलाएंगे। असल में घर की सारी बहुएं। ये क्या देवर जी, आप यहाँ? ये क्या किया आपने? आज के दिन बहू का मुख दर्शन नहीं करना होता है। जाइए जल्दी अपने कमरे में जाइए। नहीं, मैं वो छत की चाबी लेने आज काल रात्रि है ना, तो आज रात को थोड़ा नियम अनुसार चलना ही अच्छा है छोटी। कल तो बात होगी ही तुम्हारी। आज रात को मैं तुम्हारे साथ यहीं पर सोऊंगी, ठीक है? आप सोओगी? नहीं नहीं, आपको सोने की कोई आवश्यकता नहीं है। नापित बहू है ना, नापित बहू सोएगी मेरे पास। आपको मेरे पास सोने की कोई आवश्यकता नहीं। मुझे बच्चा नहीं हुआ, इसलिए छोटी बहू मुझसे दूर रहना चाहती है। ठीक है, कैसी तुम्हारी मर्जी। माँ, मैं तो पूरे मन से आपकी सेवा करती हूँ। तो मेरी गोद अब तक क्यों नहीं भरी आपने? मेरी गोद खाली रहने से कितने लोग कितना कुछ कहते हैं। मेरी छोटी बहू भी मुझसे बड़ी बहू रानी, रो मत बिटिया, रो मत। बड़ी बहू रानी, तू अपने मन और प्राण से माँ की सेवा किया करती है। माँ की कितनी बड़ी भक्त है। माँ लक्ष्मी तेरी पुकार एक दिन अवश्य सुनेगी, देखना। हाँ, माँ तेरी गोद एक दिन अवश्य भरेगी। मैं कह रही हूँ ना, मेरी माँ लक्ष्मी का संसार है। मेरे संसार में माँ लक्ष्मी कभी कोई कमी नहीं रखेगी। मैं कह रही हूँ बड़ी बहू रानी, रो मत, रो मत बिटिया, रो मत। नहीं, और नहीं रुक सकती। बड़ी बहू के लिए मुझे कुछ करना ही होगा। किंतु प्रभु ने तो बताया ही नहीं कौन सी साधना करनी होगी मुझे। मैं अपितु पिता के निकट जाती हूँ, उनसे पूछती हूँ किस प्रकार से साधना करनी होगी मुझे।
लक्ष्मी, माँ लक्ष्मी, इस घर में सब कुछ माँ लक्ष्मी की कृपा से होता है। ऐसा क्या होता है? यहाँ पर सब कुछ बहुत ही अद्भुत है। यहाँ पर एक काम वाली तक नहीं है जो आपकी बेटी को हवा दे सके। भाग्य से मैं साथ थी, इसीलिए रक्षा हुई। अरे हाँ माँ, ये नापित बहू की वजह से ही मेरी रक्षा हुई, वरना अब तक तो मैं हाथ पैर फैलाकर रोने लगती। यहाँ एक दिन में ही मेरी पागलों जैसी अवस्था हो गई है। नहीं नहीं, ये तो सही बात नहीं है। कुछ सोचकर बेटी की शादी कराई और यहाँ कुछ और ही है। ओ माँ, धैर्य रख बेटिया, धैर्य रख। मैं तेरे बाबा को सब बताऊंगी। आप लोग बात कीजिए, मैं थोड़ा उस तरफ देख कर आती हूँ। अच्छा बिटिया, जमाई राजा कैसे हैं? गंभीर हैं या फिर थोड़ा बहुत बात करते हैं? अभी तक तो वो अच्छे ही हैं। तो देखना, जमाई राजा से कहकर अगर कुछ करा सकती है तो। देख बेटिया, एक दो दासी ना रहने पर तू तो काम करते करते मर जाएगी। छोटी बहू रानी, चलो बिटिया, अतिथि खाने पर बैठे हैं, उन्हें परोसना है। आपके घर में बहुत गर्मी है समधन जी। आपने एक दासी भी नहीं रखी जो मेरी बेटी को थोड़ा हवा करके दे। घर की बहू बेटियों का इतना आलसी होना अच्छी बात नहीं है दीदी। उससे माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। तो आपके संसार में क्या माँ लक्ष्मी की इच्छा से ही सब कुछ होता है दीदी? असल में हम तो उनकी पूजा नहीं करते हैं, किंतु हमारे संसार में सौभाग्य की कोई कमी नहीं है। आओ बड़ी बहू रानी, ये लीजिए, थोड़े जलबता से ग्रहण कीजिए। अच्छा दीदी, ये बड़ी बहुरानी है। कितने बच्चे हैं इसके? माँ लक्ष्मी की कृपा से एक दिन अवश्य होगा, अभी तक नहीं हुआ है। ओह, मतलब आपकी माँ लक्ष्मी बहुत कृपण हैं, आसानी से आशीर्वाद नहीं देती। जिस घर में इतने धूमधाम से पूजा अर्चना होती है माँ लक्ष्मी की, उस घर की बड़ी बहू की गोद सुनी है। प्रणाम पिताश्री। पुत्री, तुम इस समय स्थान पर? पिताश्री, मैं अपनी भक्तों को सुख, समृद्धि, संपत्ति सब कुछ दान कर सकती हूँ, किंतु पता नहीं क्यों मैं उन्हें संतान नहीं दान कर सकती। ये शक्ति तुम्हें प्राप्त करनी पड़ेगी श्री लक्ष्मी। मैं अपनी भक्तों के लिए कोई भी साधना कर सकती हूँ। आप कहिए पिताश्री, कौन सी साधना करने से मैं इस कार्य में सफल होंगी? तुम्हें नारायण के बालक रूप का दर्शन करना होगा श्री लक्ष्मी। जिस दिन तुम्हें लड्डू गोपाल का दर्शन मिलेगा, जिस दिन लड्डू गोपाल स्वयं तुम्हारे हाथों से लड्डू खाएंगे, उस दिन तुम अपनी साधना में
सिद्धि लाभ करोगी। उसके बाद तुम अपने भक्तों को संतान संतोति का आशीर्वाद प्रदान कर पाओगी। लड्डू गोपाल, पूजा करने से क्या होता है समधी जी? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। अब मुझे ही देख लीजिए। आज मैं जो कुछ भी हूँ अपने परिश्रम और अपनी बुद्धि से हूँ। समधी जी, मेरी पत्नी को पूजा आराधना बहुत ही अच्छी लगती है, इसीलिए करती हैं। समधी जी, लीजिए थोड़े बताशे ग्रहण कीजिए। ये क्या बताशे? श्रीनगर के जमींदार परिवार में तो मिश्री देते हैं, मिश्री। मंजली, इसे रख, मैं मिश्री लेकर आती हूँ। ठीक है? थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए, मिश्री आ रही है आप सबके लिए। आप ये मिश्री उन्हें देकर आइए, मैं तब तक और मिश्री ले आऊं। ठीक है, ये लीजिए, मैं आती हूँ। बहुत शौक है ना मिश्री खिलाने का? खिलवाती हूँ मिश्री। अब समधी जी, बस थोड़ी सी प्रतीक्षा कीजिए। लीजिए, आ गई। ये मिश्री माँ लक्ष्मी का प्रसाद है। इस मिश्री से मुंह मीठा कीजिए। लीजिए समधी जी। लीजिए। ये कैसी मिश्री है, इतनी कड़वी? बाप रे बाप। माँ लक्ष्मी का प्रसाद कड़वा?
ये कौन सी देवी की पूजा होती है इस घर में? जो मीठे को भी कड़वा कर देती है? देवी, तुम्हारे भक्त धनेश्वर के घर में तो तुम्हारा अपमान हो रहा है। मेनका के परिवार से तो किसी ने मेरा अपमान नहीं किया प्रभु। छोटी बहू के पिता के घर में मेरी पूजा का प्रचलन नहीं है, इसलिए उनका मुझे अपमानित करने पर मैं कुछ नहीं बोल सकती। उन सब ने तुम्हें इस प्रकार से अपमानित किया, तब भी तुम उन्हें सौभाग्य से वंचित नहीं करोगी? वो मेरी पूजा तो नहीं करते, किंतु वो आपके भक्त हैं प्रभु। हर वर्ष उनके गृह में धूमधाम से आपकी पूजा होती है, इसलिए मैं उन्हें सौभाग्य दान करती हूँ। किंतु उनका ये अकारण दंभ तुम्हें नष्ट करना ही चाहिए देवी। जिस दिन उनका दंभ आकाश चुन लेगा, मुझे अपमानित करने की मात्रा मेरे सहन से बाहर हो जाएगी। उस दिन मैं उन्हें त्याग करूंगी, उससे पूर्व नहीं। तुम्हारे भक्त के गृह की गृह लक्ष्मियों के बीच कलह शुरू हो गया है देवी। सुनो, अब आप मुझे अलक्ष्मी मत बोलना। मैंने भी सुना है कि आपको कोई बच्चा नहीं हुआ है, तो आप कैसे लक्ष्मी हुई? अलक्ष्मी अलक्ष्मी बोलते रहते हो। जानती हूँ प्रभु, किंतु मुझे अपने भक्त पर संपूर्ण विश्वास है। वो इस कलह का अंत अवश्य करेगी, आप देख लेना। छोटी बहू रानी,
ठीक से परोसना, हाँ, देखना कोई भूखा न रह जाए। बड़ी बहू रानी, जाओ जाकर देख कर आओ। छोटी बहू रानी, खाने में क्या गिरा? थोड़ा देखकर परोसो बेटा। ये क्या? कौवे का पंख खाने के बर्तन में कैसे गिरा?